हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जी के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 82वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 81 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला दोस्तों आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि राजस्थान जीके के हैं और आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाले दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना दोस्तों और कमेंट के माध्यम से हमें बताना दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है सोयाबीन की कृषि। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, गंगानगर जिले में होता है तिलहनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन। निम्न में से राजस्थान में उनालू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है उनालू की फसलें। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान संस्करण से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना एक नकदी फसल नहीं है। इसके अलावा चावल, ज्वार, चाय, ये तीनों ही राजस्थान में नकदी फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाजरा फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से भूमि की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब मूंग की फसल, उड़द की फसल, मटर की फसल, ये तीनों फसलें उगाई जाती है भूमि की उर्वरकता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़द की फसल आती है जो कि भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ है राजस्थान का नागपुर संतरा उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख्याल लोकप्रिय विधा है लोक नाट्य की। नेक्स्ट है, निम्न में से दूसर क्रांति संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है दूसर क्रांति। नेक्स्ट है, निम्न में से रेशम कीड़े पाले जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। नेक्स्ट है, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक की नगरी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा को कहा जाता है मैनचेस्टर या अब्रक नगरी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालाडेरा गांव में की गई है साइबर कियोस्क की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अब्रक ईंटों का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा में होता है अब्रक ईंटों का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिला है खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बीकानेर है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांकरोली राजसमंद में स्थित है टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है मानपुरा माचेडी को। नेक्स्ट है निम्न में से निर्धूम उद्योग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन उद्योग को कहते हैं निर्धूम उद्योग। नेक्स्ट है राजस्थान में भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भारतीय मेरिनो कही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है उसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल या भारतीय मेरिनो कहते हैं। नेक्स्ट है टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिडा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट है रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर में स्थित है बाटाडू का कुआं। नेक्स्ट है अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्भिक्ष माना जाता है अनावृष्टि जनित अकाल को। नेक्स्ट है सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया है सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है राजस्थान में काम के बदले अनाज में मजदूरी का भुगतान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनाज के रूप में होता है काम के बदले मजदूरी का भुगतान। नेक्स्ट है प्राकृतिक विपदा सहायता कोष की स्थापना की सिफारिश कौन से वित्त आयोग द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी प्राकृतिक विपदा सहायता कोष की स्थापना। नेक्स्ट है निम्न में से सूखा शब्द का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की कमी है सूखा शब्द का अर्थ। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सूखे से। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987 में पड़ा था भीषण अकाल सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 11 जिलों को मरुस्थलीय जिला माना है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंगली जीव जंतु सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं सूखे की समस्या से। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा है सूखे व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण। नेक्स्ट है किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल टोड ने दी है सूखे व अकाल को राजस्थान की प्राकृतिक रोग की संज्ञा। नेक्स्ट है सूखे की सबसे कम आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में रही है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ जिले में रही है सबसे कम आवर्ती सूखा पड़ने की। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूमर है राज्य नृत्य राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट है, सूखे की सर्वाधिक आवर्ती राजस्थान के किस जिले में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में हुई है सूखे से सर्वाधिक आवर्ती। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत कुरिया शब्द का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध अकाल है कुरिया शब्द का अर्थ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अकाल से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिकाल से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 11 जिलों में से किसे मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़ जिले को मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में खड़ीन खेती का अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षाकालीन गड्ढों में पानी भरने पर वहां की जाने वाली खेती को खड़ीन खेती कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर है प्रमुख केंद्र ब्लू पोट्री का। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्लू पोट्री की चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांच व चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है ब्लू पोट्री की चित्रकारी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों पर कौन सी पोट्री विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक पोट्री विख्यात है फूलदानों, प्लेटों और मटकों पर। नेक्स्ट है, मीनकारी की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ राजस्थान में कहाँ तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में तैयार की जाती है मीनकारी की सबसे अच्छी कृतियाँ। नेक्स्ट है, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले में बनाए जाते हैं बादला नामक उपकरण, जिसकी सहायता से पानी को ठंडा रखा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए जिला है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर जिला है जो कि मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर पाली प्रसिद्ध है पीतल पर मीनकारी के लिए। नेक्स्ट है, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे पेपे खां। नेक्स्ट है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है नौटंकी और रामलीला राजस्थान में।